पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आप सबको हार्दिक स्वागत है। Very difficult to talk in Hindi. मुझे मेरा सब हो गया। वोट 13 साल के बाद मैं अंडमान में काम किया। उस समय हिंदी से बात किया और हिस्सा किया, सब कुछ किया। अभी 13 साल के बाद अभी थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के सामने हिंदी में बात करने में। फिर भी मेरा योजना और मेरा बात आपके साथ दे सकता हूँ, क्योंकि पहले इस मिस्र परिवार में योग्य रूप से शामिल करने में हमारे पापों को याद कर पश्चाताप करें, अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम यह बलिदान कराने के योग्य बन जाए। ये भाई बहनों, सर्वशक्तिमान यीशु हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो पिता परमेश्वर, दया करो ईश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, दया
ईश्वर तेरी दयानंद है। तो पास्का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपा दोनों की वर्षा कर और यह ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सके कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नव जन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम पर प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ वैदिक चरित्र अध्याय 15 वचन अध्याय 15 वचन 1 से 2 22 से 21 तक। कुछ लोग यहूदिया से अन्ताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोग का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अन्ताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्ति को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदास को जो बरसबा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित, आप लोगों के भाई अन्ताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदियों भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा लिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों को चुन ले और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदास तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा है कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई भार न लदा जाए। आप लोग देव मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर धन्यवाद।
wait.
उससे प्यार करेगा तो वह मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरे पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझ पर प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसे मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रखते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझ देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबरा नहीं। गुरु मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतलाया दिया, जिससे जैसे हो जाने पर तुम विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार है। आप लोगों से 4 बातों पर मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, आप लोग अपना खुद जगह से अन्य जगह आए हैं और पहला पाठ में हम लोग सुना है समस्या आप लोगों से इधर उधर आते, क्योंकि जो लोग इधर है आप लोग से इतना जुड़े हुए हैं नहीं, इसलिए समस्या का हम लोग समाधान करना है ना। समस्या को समाधान नहीं करने से तो बढ़ते जाएगा और कुछ लोग इधर से चले जाएंगे और नष्ट करेंगे और कुछ होता है। इसलिए पहले ओके, हम लोग जहाँ आते हैं वहाँ का संस्कृति, वहाँ का भाषा और वहाँ लोगों से जुड़े हुआ होना है। ओके, हम लोग से एक उदाहरण दूंगा। मेरे पास असम से ओके हरमुंडी पैरिश जानते हैं आप लोग, कुछ लोग हरमुंडी, हाँ, वहाँ से एक परिवार है, मुंडा परिवार, बाग, आपको बाग आने का बाग है उनका नाम, इनके बच्चे अंकिता बाग है। ओके, एक क्लास पढ़ते हैं, वो 4 भाषा बोलती है, सारी बोलती है, मुंडारी बोलती है और तमिल के साथ तमिल बोलती है, अंग्रेजी वालों के साथ अंग्रेजी बोलती है। एक ही क्लास पढ़ते हैं। इनका उम्र 5वां उम्र है। ओके, इनका माँ बाप ऐसे नहीं करते, केवल उनका हिंदी या सादरी में और मुंडारी में बात करते हैं।
थोड़ा मैं जानता हूँ, वो लोग हिंदी से बात करते हैं। वो लोग अभी 3 साल हो गया है तमिल बात नहीं करते, तमिल लोगों से जुड़े नहीं रहते हैं, हंसते हैं और थोड़ा बात करते हैं। आप लोग का समाधान होने के लिए 4 महीनों से या 6 महीने में 1 साल से में आप लोग ये तमिलनाडु में है, तमिल का संस्कृति, तमिल का भाषा और लोगों से अच्छे से जुड़े होना है। ओके, होने से आपका उत्थान बढ़िया हो है, तो आप दिल लगेंगे और थोड़ा सा आप लोगों का उत्थान इतना नहीं रहेगा। ओके, इसलिए पहला पाठ में पढ़ा है, हमारा भार नहीं होने से थोड़ा सा आप लोगों का तमिल संस्कृति हम लोग सीखना है, नहीं सीखना? जरूर सीखना है, सीख लीजिए। ओके, पहले सेकेंड। ओके, दूसरा है, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में पढ़ाई अच्छा है ना, पढ़ाई अच्छा है, इसलिए जो पढ़ाई को खत्म कर इधर आए हैं और पढ़ाई को छोड़ कर आए हैं, तो आप लोग थोड़ा इधर में करस्पॉन्डेंस में और इसमें थोड़ा जुड़े कर आप लोगों को पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ओके, क्यों? इधर में तमिलनाडु में जो आप डिग्री करते हैं उसके अनुसार वो तनख्वाह देगा। 10वीं पढ़ते हैं उसका तनख्वाह बहुत कम आएगा, और जो डिग्री करते हैं उसका काम एक ही होगा, लेकिन तनख्वाह उसके अनुसार रखते हैं, इधर भी नहीं कहीं भी हो। ओके, इसलिए आप लोग क्या करना, थोड़ा आप लोगों को पढ़ाई आगे बढ़ाना है। ओके, नहीं तो आप लोग जो काम छोटा काम करेंगे उस छोटा काम में ही रहेंगे, आपको तनख्वाह नहीं बढ़ेगा तो परिवार उत्थान नहीं जाएगा। आपको जो जगह छोड़ते आए हैं वहाँ का मौका वैसे ही रहेगा, इसलिए तो आपका डिग्री ओके जो कुछ पढ़ाया है उसमें पढ़ाया जाए। तीसरा में आपको स्किल कला का ओके स्किल को थोड़ा आगे बढ़ना। ओके, जो भी काम में है आप लोग सिला काम में या अकाउंट काम में जो काम में है उस काम में आप लगे रहना आप उसमें क्या क्या स्किल है कलाकार है उसको आप लोग सीखना है। सीखने से थोड़ा आगे बढ़ेगा, मैनेजर बनेगा, कुछ आप लोग करते रहेंगे, आपका तनख्वाह भी अच्छा होगा। जो लोग आपके साथ है आपको अच्छा से रखेगा। ओके, स्किल नहीं तो हम लोग अच्छा नहीं रखेंगे, इसलिए जो स्किल ओके आपके है आप लोग हमारे फादर लोग इधर है ना, वो लोग आप लोगों को सहायता करेगा उसमें आगे बढ़ाने के लिए। जो फादर लोग है उसको वो लोग आप लोग को सहायता करेगा। चौथा है समस्या है। ओके, विभिन्न प्रकार का समस्या आएगा। ओके, कैसे उसको समाधान करना, पहले आपको सब लोगों से और जो लोग आपके साथ है उनको जुड़े रहना है। एकता में आप लोग अच्छा होना। पहले आप लोग जो है यहाँ असम से या झारखंड से और बिहार से जो स्थान है पहले जोड़ के रखिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना। ओके, पहले। दूसरा, हमारा फादर लोग इधर है और फादर लोग परिचित लोग आप लोग के साथ है, वो लोग जानते हैं अच्छा से, उन लोग को जोड़ते रहिए और समस्या को थोड़ा ओपन से बताओ। ओके, बताने से आपको कुछ समाधान मिलेगा। और फादर फेलिक्स है और फादर लोग है, आकर उन लोग से थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि कुछ लोग है आपको हक को छुड़ा लेगा, या तो आपका तनख्वाह छुड़ा लेगा, आपको धोखा देगा। ओके, कुछ है, हम लोग सब मनुष्य लोग हैं,
आप मनुष्य लोग हैं, इसलिए आप लोग जिस अच्छा से जो करें उनसे बातचीत कीजिए और आपको कहीं भी कोई भी नहीं यूज करना है। तो फादर लोग और जिस लोग आपके साथ है उन लोग के बातचीत करके उसको आपको हर को आगे बढ़ाना है। ओके, तो समस्या कुछ भी हो उसको बातचीत करते हुए ओके तो आप लोग को समाधान करना है। करने से आपका जीवन अच्छा होगा और आपका परिवार का जीवन अच्छा होगा और समुदाय का जीवन अच्छा होगा। ओके, इसलिए चाहो इतना ही हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी इतना बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन आज मौका फादर लोग दिए हैं, उन को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जो सुनते हैं आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कर जाए मैं ईश्वर का पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा न करने से अपराध परम प्रसाद कितना लोग लेंगे हाथ उठाए। परम प्रसाद कितना लेंगे हाथ उठाए।
तथा ईश्वर मेरा आप लोगों को यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता के समस्त भक्त बल से गिराने के लिए आपके हाथों से आवेदन ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने प्रजा के दान कृपा कर स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नवसुक्ति पाकर हम आनंद सुख प्रदान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। ये प्रभु यह वास्तव में उचित और न्याय संकट है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बड़े चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सक हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के अंत से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का गान करती हैं। समय हम आप लोगों के लिए स्वागत प्रेरित हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी आपस में आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इस उपहारों को अपने आत्मा के संसार से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद
तुझे धन्यवाद किया और उसे अपने शिष्यों से देते हुए कहा, तुम सबसे लो और इससे पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। विश्वास इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे साथ पिता लियो, हमारे बिशप Aquinas Thomas Aquinas और सभी संत को पैसा विश्व पर मैंने अपने कलिसिया की सुधी ले दया इसका प्रणाम में इसे बना है। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें अब सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौर और सम्मान युगान युग तेरे ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से दृढ़ होकर हम साहस से साथ प्रेम पूर्वक करते हैं। ये हमारे पिता
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों से नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान जीता राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ रहे। पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना, उन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो सामने मेमने का भोज में बुलाए गए हैं। अभी परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए केवल क्रिश्चियन लोग ही आगे में आके फादर के साथ में परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बाकी लोग गैर खींचने लोग जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं आप लोग बैठिए और अपना जो विनती है उसको कंटिन्यू करिए। केवल क्रिश्चियन लोग ही ये परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, बाकी लोग जहाँ बैठे हैं आप लोग वहीं बैठिए।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से अपने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले मिसा समाप्त हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्या